ठीक है, मतलब एक मतलब लेफ्ट से देखिए सेंटर और राइट तक। हाँ मैम, समझ गया मैम। ठीक है ना। वो तो अगर अलाइनमेंट नहीं लगाएंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जैसे रखता है वैसे ही रखेगा, ठीक है ना। तो ये टेबल बनाइए, लेकिन मैंने ये कहा कि टेबल के WML के ऊपर वो प्रोलॉग वाली दोनों लाइनें आपको एग्जाम में लिखनी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद WML लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे, पी टैग लिखेंगे, अब टेबल स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये रहा यहाँ से यहाँ तक टेबल, फिर पी टैग बंद हुआ है, फिर कार्ड और फिर WML। तो टेबल है, टेबल में TR बना दिए है, TD बना दिए, ठीक है। तो एक तो ये बन गया आपका TD, एक ये बन गया, और इसमें मैंने हेलो 1 लिख दिया। चलो हेलो 1 लिख दिया यहाँ पर, हेलो 1 को H1 लिख रही हूँ मैं। फिर दूसरा TD इसी TR में, देखिए TR यहाँ बंद हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ है। 1 मैम ये जो 2 HTML और में भी 3। TD हम लोग यूज करते हैं मैम, वही वाला है ना? हाँ हाँ, कंसेप्ट बिल्कुल वही, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। H2 है ये, मतलब हेलो 2 यहाँ लिखा हुआ है और हेलो 3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने साथ में लिख दिया। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, LCR का मतलब है कि पहला जो है वो लेफ्ट में आएगा आपका, और बीच वाला सेंटर में सेंटर में H2, आएगा, और मैम और R ये वाला सबसे मैंने राइट राइट, वाला हाँ है। राइट में आना चाहिए था, मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर दूसरा वाला TR स्टार्ट किए हैं हम, तो दूसरा वाला TR ये रहा, यहां से ऐसे। पहले में वेलकम आएगा, वेलकम 1 लिखे हैं, फिर दूसरे TD में वेलकम 2, तीसरे TD में मैंने वेलकम 3 लिखा है, और ये टेबल आपकी बन गई। ऐसे बनती है टेबल, ठीक है। मैम यहाँ पे रो के लिए कुछ कोई वो नहीं है, मतलब जैसे कि मतलब हमने कॉलम तो 3 डाल दिया मैम, जिससे रो 2 डाले हैं तो। नहीं नहीं, रो के लिए नहीं है, ठीक है। और मतलब अगर आप ये दोनों नहीं भी लगाएंगे ना तब भी चल जाएगा। एट्रीब्यूट्स तो लगाते हैं नहीं लगाते हैं काम कर जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो टेबल बन गई हमारी, तो जैसी टेबल बोलेंगे वैसी बना देना, मतलब जो जो चीजें बोलेंगे। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेज कैसी लगाते हैं? इमेज लगाने के लिए तो IMG टैग ही यूज होता है, जो उसमें HTML में भी यूज होता था, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंशन, मतलब इमेज की जो एक्सटेंशन होती है वो यही होती है, .wbmp, वायरलेस बिटमैप इमेज ही होती है, ठीक है। तो IMG टैग इज यूज्ड टू पुट इमेजेस ऑन WAP कार्ड। तो IMG टैग से होता है WAP इनेबल्ड वायरलेस डिवाइसेस ओनली सपोर्ट .wbmp यानी वायरलेस बिटमैप इमेज फॉर्मेट। ओके, तो सिर्फ यही वाली इमेज फॉर्मेट लगती है। और ये देखा भी होगा आपने, पुराने फोन्स में आती थी, नोकिया के पुराने फोन्स आते थे, उसमें ग्रीन कलर की बत्ती जलती थी, ब्लैक कलर की इमेजेस बनती थी, ठीक है। पिक्सल फटे हुए होते थे और पिक्सल जोड़ जोड़ के एक इमेज बनाया जाता था, उसको वो होती है वायरलेस बिटमैप इमेज, यस मैम, ठीक वो है। तो दिखता था वैसे ही उसमें, जो मतलब दिखाता था वो नोकिया वाले फोन में पिक्सल हाँ टाइप का, हाँ जैसे मैम। हाँ हाँ, तो वही इमेज, वो इमेज यही है, वायरलेस बिटमैप इमेज होता था। और उसका सिंबल या लोगो भी था नोकिया का कि 2 हैंड्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो जो इमेज दिखाती थी वो भी इसी के थ्रू बनती थी, ठीक है। तो पुरान, अच्छा हाँ, तो ये पिक्सल वाली इमेज होती है। अब पता नहीं आपने वो फोन्स कभी देखे हैं या कभी यूज किए हैं, हमने तो यूज भी किए हैं, देखे भी हेलो हैं। मैम, ये जो ये नोकिया तो वाला यूज फोन किया होता है। था तो मैम वो लाइक वीडियो की तरह होता था ना मैम, वो तो जो हाथ मिलते थे आपस में, हाँ तो हाँ मैम हाँ, यहाँ पे एनिमेशन था वो छोटा सा, थोड़ी देर का एनिमेशन हुआ करता था। जैसे में तो जब मैम वो फोन तो इसके अनलॉक थ्रू होता ऐसे था। नहीं लग सकता ना जब, क्या चीज? मैम? वो कैसे, मतलब तो एक वीडियो में होगा जैसे हम लोगों ने क्या हाँ, लेकिन देखा इमेज था। कहाँ से हाँ। बनाए? वो इमेज तो उसी से बनी ना फिर आपने, ठीक है। उसको मूव कराने के लिए फिर वो एनिमेशन वगैरह लगा दिया करते थे। लेकिन जब फोन को ना जैसे फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर ऑन करने का है, ऑन करते थे ना स्विच ऑन, तो फिर वो इमेज उस टाइम पे दिखाई देती थी, वो याद आ रहा मुझे थोड़ा सा। और क्या लाइट ग्रीन कलर का, जैसे फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर होता है रेडियम का, वो ग्रीन कलर का उसमें बत्ती हमेशा जलता था, मतलब स्टार्ट करने पे फोन को। और वो वाला उस फोन को अगर कभी देखा हो आपने, उसमें होती थी यस वो मैम, जब वो इमेजेस। ऑन करने पे यस मैम मैम, येलो यूज किया कलर है। की स्क्रीन आती थी मैम, और अच्छा, उस पे यूज ब्लैक किया कलर हो। के हाथ आते थे 2 मैम। हाँ हाँ हाँ, ब्लैक एंड हाँ। व्हाइट ही इमेजेस होती हैं, और यस कुछ और मैम। कोई इमेज नहीं होती हम थी। उसके अंदर एक ही गेम था सांप का। हाँ 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 स्नेक हाँ, वाला। वही गेम, हाँ वही गेम चलता था उसमें। यस मैम, वही खेला है बस।
मैम वो गेम हाँ कैसे बनता होगा मैम, उस इसी के थ्रू बनता था क्या वो? हाँ, पाइथन वगैरह के थ्रू तो बनते हैं, दिखाते हैं, पर बन जाते हैं। उसमें उसमें कुछ नहीं होता है। एक मतलब जैसे मान लीजिए एक डॉट होता है ना, पुराना एक डॉट पुरानी एक लाइन आके उसमें ऐड हो जाती है, मतलब ये डॉट इसमें ऐड हो जाएगा, बस वो ऐड होते जाता था। अगर याद हो वो सांप वाला गेम, तो उसमें ये होता था यस कि मैम, फिर वो एक बढ़ते चले जाता था। बड़ा सा डॉट आता था हर 8 बाद। हाँ, वो बढ़ते चले जाता था, वो ज्वाइन होते चले जाता था। यस मैम। तो पुराने डॉट्स में नए डॉट को ऐड करना, अपेंड करने का लॉजिक लगा होता था उसमें। अच्छा गेम था वो भी। मैम वैसे क्या वो आसान था मैम, उसकी कोडिंग आसान थी क्या, मतलब जिस तरह भी आप बता रही है वैसे लॉजिक जो बता रही है मैम आप? आप चाहे तो लगा सकते हैं भाई, एक मूव कर रहा है एक टैग, मतलब एक मान लीजिए एक डॉट मूव कर रहा है, जा रहे हैं, ठीक है, वो अपने से तो नहीं जा रहा है, आप लेकर जा रहे हैं ना ऊपर नीचे कर्सर से। जब आप लेके जा रहे हैं तो ये वाला डॉट इससे जब मिलेगा तो ये वाला भी इसी में अटैच हो जाएगा, तो इसके पास 2 डॉट्स हो जाएंगे, तो अपेंड हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये अपेंड हो रहे हैं और फिर उसके थ्रू ये काम कर रहे हैं, तो अपेंड का लॉजिक लगता था इसमें एक्चुअली। ओके, तो WML इमेजेस वो होती थी जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस की बात कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं WML लिंक। अब WML लिंक देखिए, HTML में जो हम लिंक बनाते हैं, हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग ना ए टैग ही यूज करते हैं। यहाँ ए और एंकर दोनों यूज होता है, हालांकि फुल फॉर्म ए का फुल फॉर्म ही एंकर टैग होता है, ठीक है। एंकर से हम लोग लिंक बनाते हैं, एंकर उसको कहा जाता है जो मुझे पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट वो जैसे लोहे का होता है रॉड मैम वो टाइप का, तो और मछली मैम पकड़ने के लिए यूज नहीं रिंग करते टाइप मैम, होता है वो मैम, जहाज कांटा में डालते जो हैं होता है उसको। मैम, एंकर जहाज जहाज को में रोकने के डालते लिए हैं यूज यार। होता है। हाँ हाँ। मछली कहाँ से पकड़ोगे यार, मछली वैसी फिर खत्म हो जहाज को जाएगी रोकने के उससे। लिए यूज होता है मैम वो। जहाज को रोकने के लिए होता है, और कुछ इस तरीके से, और ऐसे साइन बना होता था उसका, यस मैम, यस मैम। ऐसे। तो ये एंकर होता है। या पुराने टाइम पे जो सैनिक लोग होते थे, वो किसी महल पे चढ़ने के लिए, किले को पार करने के लिए एंकर को यस फंस मैम, जाता है ना फंसाने एंकर। फंसाने के लिए कहीं यूज कर देते हैं हाँ, रस्सी से। ताकि उस रस्सी से चढ़ सके, वो फंस जाता है ना, इसलिए एंकर उसको ही कहा गया है, ठीक है। वहीं से सेंस लिया गया है एंकर टैग, ठीक है। तो there are 2 WML elements that are used in WML links. These tags are, एक एंकर टैग होता है और एक ए टैग होता है, ठीक है। एंकर टैग में हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस ये दे पाते हैं, ए टैग में हम लोग पेज का नाम दे पाते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस तो हो ही जाएगा, लेकिन पेज का नाम भी हम ए टैग में दे सकते हैं, ये फर्क है दोनों में। तो आते हैं नेक्स्ट, एंकर टैग। ये रहा, देखिए, ये गो के साथ तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, रिफ्रेश के साथ तो पेज रिफ्रेश करने के लिए, और प्रीवियस तो प्रीवियस पेज पे जाने के लिए ये काम करता है एंकर टैग। तो anchor tag is used to create link. It is used together with other element called go, refresh and previous, and these element are called task element. अभी task element क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ही है। That tells WAP browser what to do when user selects an anchor link. तो ये बताता है टास्क एलिमेंट कि क्या करना है जब यूजर एक एंकर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। तो हमें इसमें पेज नंबर, पेज नेम देने की जरूरत नहीं थी, लाइक इसमें देने की जरूरत है ए टैग में कि मुझे hello.wml पे जाना है। हो सकता है hello.wml आपका प्रीवियस हो पेज, या हो सकता है hello.wml आपका नेक्स्ट पेज हो, है ना। तो आप नाम देके इसमें कॉल करते हैं चीजों को, और आप तीसरे या चौथे पेज को भी, जैसे आप हिस्ट्री ट्रैक में जाएंगे, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, और ये देखिए यहाँ पर अगर आपका कर्सर है, यानी इस वक्त आप करंट इस पेज पे हैं, और प्रीवियस लगाते हैं, एंकर लगाते हैं, तो आप इस पे पहुंच जाएंगे, और अगर एंकर लगा के नेक्स्ट लगाते हैं तो इस पे पहुंच जाएंगे। ए टैग के थ्रू मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे जाना चाहती हूँ, तो मुझे इसका नाम देना होगा, ए टैग के थ्रू मैं नाम भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है कि एंकर टैग में हमें नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस नेक्स्ट और प्रीवियस पे ही जाता है, ठीक है। और ए टैग में हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, तो उसी टैग पे जाता है। तो आपको नेक्स्ट पेज पे भी जाना है ना, तो नेक्स्ट का नाम देना पड़ेगा ए टैग के थ्रू, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिए, आगे समझ में दोनों का डिफरेंस। यस मैम। ठीक है, आगे करते हैं। ये रहा, देखिए WML टास्क।
WML task is an element that specifies an action to be performed by the browser rather than something to be displayed. तो ये कुछ डिस्प्ले नहीं करता, ये ब्राउजर को बताता है कि क्या करना है। भाई कोई गो लगाएगा। मैम हाँ बोलो। मैम वो एंकर वाला एक प्रोग्राम था मैम अभी पीछे, वो एक बार मैम बता देती हूँ, क्लियर नहीं हुआ। ये देखो, तो सबसे पहले तो WML लिखना है, उससे पहले वो 2 लाइन प्रोलॉग की वो लिखनी पड़ेगी, कार्ड लिखना है, पी लिखना है और एंकर लिखे। ये आपका प्रोग्राम सिर्फ इतना ही है, ये देखिए एंकर का, एंकर लिखेंगे, प्रीवियस लिखेंगे, एंकर बंद कर देंगे। पी और टैग और कार्ड टैग तो लिखना ही है। तो मतलब ये है कि अब कंट्रोल प्रीवियस पेज पे चला जाएगा आपका, ठीक है। ओ ठीक है, एग्जांपल आ गया समझ में? और मैम ये सेकंड वाला प्रोग्राम है, ये भी देखो अपनी तरफ से href हाइपर रेफरेंस और उसका नाम दे दिया। हाँ, और क्लिक लिख दिया, क्लिक पे क्लिक करेंगे तो hello.wml उस hello डॉट पे। हाँ ओके मैम, क्लियर है। उसके बाद है WML टास्क। तो टास्क का काम होता है ब्राउजर को बताना कि क्या करना है, तुम्हें प्रीवियस पे जाना है या नेक्स्ट पे जाना है, ये बताने का काम होता है। ये कुछ डिस्प्ले नहीं करता है बस, है ना। और एंकर के साथ यूज होते हैं। तो ये लिखे हुए हैं, इट रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ गोइंग टू गो टैग की टास्क की बात कर रही हूँ। गोइंग टू अ न्यू कार्ड, एक नए कार्ड पे अगर जाना है, एंकर के साथ इसको कॉल कर दीजिए, एंकर गो और एंकर, तो नेक्स्ट पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। वही प्रोग्राम लिखा है एंकर वाला। प्रीवियस है तो इट रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ रिटर्निंग टू द प्रीवियसली विजिटेड कार्ड। जो प्रीवियस कार्ड विजिट कर चुके हैं आप, उस पे वापस जाने का काम ये करता है, ठीक है। ये होता है प्रीवियस। ये देखिए PREV लिखते हैं इसको और एंकर के साथ ही इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिफ्रेश टास्क। रिफ्रेश जो है पेज को रिफ्रेश करने का काम करता है, रीसेट भी कर, मतलब रीसेट या रिफ्रेश करता है एक तरीके से। हेलो मैम, और किसी मैम सर का मैसेज आ गया मैम। क्लास है मैम, क्लास है मैम, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई हमारी। अच्छा चलिए ठीक है। STG। और मैं ये कह रही थी कि अब आज के बाद फिर परसों होगी क्लास, ठीक है। मतलब MWF में रखेंगे। ओके मैम। हेलो मैम, एक बात कहनी थी मैम। वो मैं नेक्स्ट क्लास में अब कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी भी अभी क्लास शुरू है, तो मतलब थोड़ी देर में। हेलो मैम, आधा नहीं 10 मिनट पहले भी कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है मैम। हाँ बोलो मैम। हमने अभी ये कंप्लीट हो गया हमारा एक तरह से, तो मैम हमारा फर्स्ट ब्लॉक पूरा कंप्लीट ही हो गया मैम। हाँ तो मैम क्या अभी मतलब हमारा अब इसके बाद क्या होगा, मतलब क्लास इसके बाद मतलब नेक्स्ट ब्लॉक होगा या मैम वो होगा, क्वेश्चन पेपर होगा या मैम टेस्ट होगा? नहीं, पहले मैं ब्लॉक खत्म करा दूंगा। ओके मैम, ठीक है, क्योंकि फिर पेपर करेंगे और उसमें सेकंड ब्लॉक के क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर उसको छोड़ के फायदा नहीं ना। तो हम लोग पहले सेकंड ब्लॉक कर लेंगे एक बार और फिर उसके बाद तो परसों होगा। मैम मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा इसका मैम, मतलब थोड़ा सा मैम जो हम पढ़ रहे हैं ना मैम, हाँ मतलब थोड़ा उससे मतलब अलग लग रहा है मैम। मैंने 2-3 सॉल्व भी किया मैम, थोड़ा हटके है मैम। जैसे उसको ना अपने लॉजिक पे करना पड़ रहा है मैम, इसमें बस इसका यूज है। ऑब्वियसली 5th सेमेस्टर में आ गए हो बच्चे तो अपना ही लॉजिक लगाओगे, सिखाया हुआ लॉजिक थोड़ी ना लगता है। लॉजिक तो सिखाने की चीज ही नहीं है ना। जैसे मैम हमने सोचा था ना, जैसे जावा का पेपर आता है या C++ का आता है कि उसमें बस हमें बोल देगा कि इनहेरिटेंस का ये प्रोग्राम करो तो उसको कर देना होता है मैम। हाँ, वैसे इसमें नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें अपने आप ही लॉजिक लगाना है पूरा। हालांकि चीजें सारी पढ़ी होंगी, वो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो चीजें तो सारी पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी परसों होगी इसी टाइम पे, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, ओके मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से।